हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सो यार, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं। जितने भी बच्चे कैट एस्पिरेंट्स हैं वो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन से काफी घबराते हैं। सो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कैट एग्जाम के अंदर कितने इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन आरसी के अंदर पूछे जाते हैं और उनको आपको कैसे टैकल करना चाहिए, क्या टिप्स और ट्रिक्स आप अपने माइंड में रख सकते हो ताकि आप इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सको। ये सारी की सारी बातें हम आज की वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना एंड प्लीज हमारी ऐप जरूर आप डाउनलोड कर सकते हो आई स्टोर से या प्ले स्टोर से। वहां पे आपको कैट एमबीए के फ्री मॉक्स और वीडियोस भी मिलते हैं और इंस्टाग्राम हैंडल पे आप हमारे कनेक्ट हो सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education। एंड अगर आप स्टडी बस के पेनड्राइव कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो ये हमारी वेबसाइट है www.studybuzz.co.in। यहाँ जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको पेनड्राइव कोर्स की मिल जाएगी और हर पेनड्राइव के साथ मिलता है आपको एक पोर्टल और ई बुक्स की फैसिलिटी भी मिलती है। ये सारे फुल लेंथ मॉक्स भी मिलते हैं और स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है जिसके अंदर आप एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपकी इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं कैट 2019 एंड 20 की, तो एक बार अगर हम इसका एनालिसिस करें तो कैट 2019 का जो एग्जाम था वो दो स्लॉट के अंदर हुआ था, स्लॉट 1 और स्लॉट 2 के अंदर। और मैं अगर 2020 के बारे में बात करूं तो 2020 का एग्जाम 3 स्लॉट में हुआ था, स्लॉट 1 के अंदर, स्लॉट 2 के अंदर और स्लॉट 3 के अंदर। अगर मैं आरसी के क्वेश्चंस के बारे में बात करूं तो 2019 में जो आरसी के क्वेश्चंस थे वो अराउंड 24 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिले थे। एंड अगर मैं 2020 के बारे में बात करूं तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिड्यूस हो गए थे 18 क्वेश्चंस के अराउंड देखने के लिए। अब अगर मैं इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में बात करूं तो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस दो तरीके के होते हैं। एक तो डायरेक्ट इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि आपको पैसेज में आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि आप क्या इन्फर कर सकते हो, विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड। तो अगर मैं इन वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करूं तो 2019 के अंदर जो डायरेक्ट इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस थे वो अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिले थे 24 क्वेश्चंस में से। और अगर मैं 2020 के बारे में बात करूं तो यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर मैं प्रपोर्शन के अंदर बात करूं तो प्रपोर्शन बढ़ी, चाहे क्वेश्चंस 5 to 6 ही थे लेकिन यहां पे 5 to 6 क्वेश्चंस आउट ऑफ 24 थे और यहां पे 5 to 6 क्वेश्चंस आउट ऑफ 18 थे। तो तीनों ही स्लॉट के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली इन्फ्रेंस वाले देखने के लिए मिले थे। तो यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस चाहे इंक्रीज हो ना हो लेकिन प्रोपोर्शन जरूर इंक्रीज हो गई है। उसके बाद दूसरे टाइप के होते हैं हमारे इनडायरेक्ट इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस। तो यानी कि इन क्वेश्चंस की वर्डिंग ऐसी नहीं होती कि आपको इन्फर करना, डायरेक्टली वर्डिंग ऐसी नहीं होती लेकिन आपको एक्चुअली करना इन्फर ही होता है। वो किसी और तरीके से ये क्वेश्चंस वर्डेड हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से वर्डेड होते हैं। सो अगर इनडायरेक्ट इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में मैं बात करूं तो अराउंड 5 क्वेश्चंस इनडायरेक्ट इन्फ्रेंस बेस्ड भी आपको देखने के लिए मिले थे। तो चाहे वो स्लॉट 1 और स्लॉट 2 हो 2019 का या 2020 के अंदर स्लॉट 1 2 3 हो, तो यहां भी आपको अराउंड 5 क्वेश्चंस इनडायरेक्ट इन्फ्रेंस बेस्ड देखने के लिए मिले थे। तो यानी कि अगर हम एक बार टोटल करें तो 10 to 11 क्वेश्चंस आपको आउट ऑफ 24 क्वेश्चंस देखने के लिए मिले थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस। और अगर मैं 2020 की बात करूं तो इसमें भी आपको अराउंड 10 क्वेश्चंस इन्फ्रेंस बेस्ड देखने के लिए मिले थे आउट ऑफ 18 क्वेश्चंस। तो यानी कि एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस आपसे कैट के अंदर पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको प्रिपेयर रहना बहुत जरूरी है। तो अब इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर बच्चों को चैलेंज आता है कि सर हम अपनी एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकते हैं, इन्फ्रेंस हम करते कुछ है और आंसर हमेशा कुछ होता है। तो इसके लिए कुछ चीजें हैं जो आप अपने माइंड में रख सकते हो जिससे आप अपनी इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको ये जानने की जरूरत है कि ये जो क्वेश्चंस है आपकी लॉजिकल थिंकिंग को चेक कर रहे हैं अंडर स्ट्रेसफुल सिचुएशन, क्योंकि अगर टाइमर नहीं चल रहा होता तो डेफिनेटली आपकी एक्यूरेसी इनके अंदर बढ़ जाती। आपके पास चैलेंज यही है कि विद इन 6 to 7 मिनट्स आपको आरसी पूरा पढ़ के उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो किसी भी आंसर या ऑप्शन के ऊपर ऐसे जंप मत करो अनलेस एंड अनटिल आप श्योर हो या आपको पैसेज समझ आए हो। एक एक करके और समझते हैं। किसी भी एक्सट्रीम ऑप्शन को आप चूज नहीं करोगे
अनलेस एंड अनटिल वो पैसेज से डायरेक्टली डिड्यूस ना हो सके, यानी कि अगर पैसेज ने अगर एक्सट्रीम वर्ड्स यूज नहीं करे हैं तो उस ऑप्शन को तो आप सबसे पहले रिजेक्ट कर दोगे जिसमें एक्सट्रीम वर्ड्स यूज हुए हैं। एक्सट्रीम वर्ड्स वाला ऑप्शन रेयरली करेक्ट होता है। उसके बाद अगर आप क्लियर हो कि आपने पैसेज में जो पढ़ा है, अगर वो कंटेंट आपको क्लियर है, तभी आप क्वेश्चन की रीजनिंग जज कर सकते हो और तभी आप क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हो। अगर आपको पैसेज ही सिर्फ 50-60% समझ आया है तो क्वेश्चन सही करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है पैसेज की तो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर एक्यूरेसी आनी मुश्किल है। तो उस केस के अंदर आपको पैसेज ढंग से समझना पड़ेगा, चाहे आप उसको स्लोली पढ़ो, चाहे आप उसको और केयरफुली रीड करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन आपको डेफिनेटली फॉलो करनी है, जाकि आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से आप इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से क्या होता है, बच्चे दो चॉइसेस के अंदर फंस जाते हैं। तो तब आप क्या कर सकते हो, आपको यह जानने की जरूरत है कि भाई क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। सबसे पहले आपको यह जानने की जरूरत है कि भाई इन्फ्रेंस उसने मुझे करने के लिए बोला है, तो मुझे इन्फर क्या करना है, किस चीज से इन्फर करना है। और आपको जो भी कॉम्प्लेक्स ऑप्शंस है, यानी कि जिन भी दो ऑप्शंस के अंदर आप कंफ्यूज हो जाते हो, उनको आप ब्रेक करो स्मॉलर पार्ट्स के अंदर, ताकि आपको समझ आए। जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो सेम सेम से ही लग रहे हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। नहीं, अगर आप उसको ब्रेक करके देखोगे तो आपको उनके नुआंसेस और उनकी डिटेलिंग समझ आएगी। तो कभी भी अगर आप कॉम्प्लेक्स ऑप्शंस के अंदर फंस जाओ तो उनको स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक करो और आप देखो कि ये दोनों ऑप्शंस एक दूसरे से कैसे डिफरेंशिएट हो सकते हैं। लुक फॉर द कॉन्टेक्स्ट, जिस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछा गया है। एंड जब एक बार आपको कॉन्टेक्स्ट मिल गया और प्रूफ सेंटेंसेस आपको मिल गए, यानी कि पैसेज में आपको किसी पर्टिकुलर पार्ट से इन्फर करने के लिए बोला है, तो आप उससे पहले और उसके बाद के दोनों सेंटेंसेस पढ़ो ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाए, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया, क्योंकि इन्फर हमेशा आपको किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में ही करना होता है। उसके बाद आप और क्या कर सकते हो कि समटाइम्स हो सकता है कि यार आपको ऑल दी ऑप्शंस में लुक क्लोज, या सारे नहीं तो 2 से 3 ऑप्शंस हो सकते हैं कि आपको बहुत क्लोज लग रहे हो। तो आपको जब आप क्लोजर स्क्रूटनी करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई रॉन्ग आंसर चॉइसेस क्या हैं और ये दोनों ऑप्शंस या तीनों ऑप्शंस एक दूसरे से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। और जिस तरीके से वो डिफरेंशिएट करते हैं तो आप फिर उससे जज करोगे कि क्या चीज हम पैसेज से इन्फर कर सकते हैं और क्या चीज हम इन्फर नहीं कर सकते। एंड इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर ये बात ध्यान रखना कि इन्फर एज लिटिल एज पॉसिबल। हाँ, ये बात ऐसा ना हो कि इन्फ्रेंस आप स्ट्रेच करते 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 आप कुछ ऐसी चीज इन्फर करने लग जाओ जो पैसेज के अंदर मेंशन ही नहीं थी। इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर आपको इन्फर तो करना होता है, लेकिन बहुत लिटिल इन्फर करना होता है। इसका सिंपली मतलब होता है कि इसको हम दूसरे शब्दों में कैसे कह सकते हैं। तो इन्फ्रेंस हमें कम से कम लगानी है। अगर ज्यादा इन्फ्रेंस करेंगे तो हमारी गलती करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो एक्सटेंड नहीं करनी अपनी रीजनिंग अननेसेसरीली, हमें लिमिटेड ही इन्फर करना है और पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में ही आंसर करना है। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस आपको कैट एग्जाम में कितने देखने के लिए मिलते हैं और आपको उनको कैसे हैंडल करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर जरूर कनेक्ट हो जाना। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो और आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलता है। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।